आज मैं आप लोग को टॉटोमेरिज्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए, नीट के लिए। अब इसमें सबसे पहले देखिए, मैं इसमें आप लोग को क्या क्या बताऊँगा। इसमें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म सबसे फेमस यही है, इसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद इसमें पूछता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनॉल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा परसेंटेज इनॉल कंटेंट इन टॉटोमेरिज्म, ये पूछा जाता है। तो ये दो जो है ये क्वेश्चन के रूप में लास्ट में बताएंगे। पहले इसका कंसेप्ट देखिए कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या है। कीटो मतलब इसमें CO ग्रुप रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ हमारा क्या है, ये एसीटोन है। एसीटोन है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा इनॉल फॉर्म में, यानी कीटो और ये इनॉल। इनॉल मतलब क्या हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड है और हमारा क्या है, अल्कोहल भी है, इसलिए इसका नाम इनॉल हो गया। ये कैसे चेंज होता है, तो ये CO ग्रुप है, इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहने चाहिए। तो देखिए इस कार्बन के इधर कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, यहाँ भी कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन जो है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका इस तरह से हाइड्रोजन जो है, जैसे CH3 को लिख देंगे CHH, ये आपका चेंज हो जाता है टॉटोमेरिज्म में। देखिए इस तरह से ये जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, ये आपका यहाँ चला गया, तो ये चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज। तो ये H फाइनली आपका यहाँ पे आ जाता है, तो हो जाएंगे क्या, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे COH और यहाँ पे क्या है, CH3। तो देखिए ये कीटो फॉर्म से क्या हो गया, इनॉल फॉर्म बढ़ गया। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा ये जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और थर्ड इंटरचेंजेबल होना चाहिए, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होना चाहिए। तो यही हमारा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो गया। ये 3 कंडीशन आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इंटरचेंजेबल होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स देखेंगे कि उसमें टॉटोमेरिज्म शो करते हैं या नहीं। जैसे एज फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक है बेंजल्डिहाइड, हमारा यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है, ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करते हैं या नहीं। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, ये हमारा कीटो इनॉल शो करते हैं या नहीं। अब HCO, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये शो करते हैं या नहीं। दूसरा और देखते हैं हमारा बेंजोक्विनोन, इसके बारे में देखते हैं, ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करते हैं या नहीं। दूसरा देखते हैं ये स्ट्रक्चर, ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करते हैं या नहीं। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो हमारा एल्डिहाइड है, कीटो ग्रुप है, लेकिन इसमें अल्फा कार्बन, इधर तो अल्फा कार्बन नहीं है। इधर देखते हैं यहाँ पे अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन, इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये कार्बन इधर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स हो गए। यहाँ देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब इसके बाद ये देखते हैं, इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए कार्बन है, ये कार्बन हमारा क्या हो गया, इधर भी एक कार्बन से कार्बन और इधर एक बॉन्ड है, यानी 4 बॉन्ड से सेटिस्फाइड है। इसमें हमारा जो है कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा यहाँ पे CH3 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कीटो इनॉल शो करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे देखेंगे, तो फॉर्मल्डिहाइड हमारा क्या होगा, यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा कार्बन है ही नहीं, अल्फा कार्बन भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ बेंजोक्विनोन देखते हैं। बेंजोक्विनोन में क्या है, इसका ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन ये sp2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये भी जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिमूव नहीं होंगे। उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे हाइड्रोजन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन से है, तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से नहीं हट पाएंगे, जिसके कारण ये भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब इसमें देखते हैं, यहाँ कीटो फॉर्म तो है, लेकिन इसके बगल में जो ये कार्बन है, इस पर नो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि सभी तरफ कार्बन से जुड़े हुए हैं। इधर भी देखते हैं नो अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए ये भी हमारा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब ये जो रिएक्शन है हमारा, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये कीटो फॉर्म है और ये हमारा इनॉल फॉर्म है। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं बेस के प्रेजेंस में है,
तो देखिए इसमें हमारा क्या होता है, जैसे CH3 इसको अलग अलग हाइड्रोजन दिखाते हैं, H H H, यहाँ पे CO CH3 बेस के प्रेजेंस में, यहाँ बेस जो है OH माइनस, तो क्या करता है ये जो OH माइनस है यहाँ से H प्लस को ले लेंगे, तो यानी ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से ये देखिए कार्बन मोड़ इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और ये जो H है H इस हाइड्रोजन के साथ चले जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे हमारे CH2 माइनस, और यहाँ पे हो जाएंगे C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये जो OH माइनस है और H प्लस ये क्या बना लिया हमारा H2O। अब इसके बाद क्या होगा, इसका नाम क्या है इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। अब हमारा जो है ये देखिए निगेटिव चार्ज जो है ये फिर यहाँ शिफ्ट करते हैं, जिससे सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएंगे डबल बॉन्ड, और हमारा यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस हो गए और CH3। अब फाइनली जो H2O ये है, इस H2O से आपका H प्लस, अगेन यहाँ से H प्लस जो है ये ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हो गए OH और साथ में CH3। अगर यहाँ से H प्लस ले लिए तो फिर साथ में और क्या बनेंगे OH माइनस। तो इस तरह से देखिए बेस में जो है हमारा OH माइनस यहाँ कंज्यूम हुआ था, OH माइनस यहाँ कंज्यूम हुआ, फिर OH माइनस निकल आया। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर का। जैसे हमारे यहाँ कीटो फॉर्म है, तो इसका इनॉल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3। तो ये हमारा कीटो फॉर्म है, मान लेते हैं ये 1, इसको सेकेंड स्ट्रक्चर। अब ये दोनों में देखेंगे हमारा जो है कौन स्टेबल है, तो इसका जो स्टेबिलिटी देखेंगे इसमें जो है हमारा CO बॉन्ड एनर्जी जो है ज़्यादा है, ये जो है CO बॉन्ड एनर्जी हमारा ज़्यादा होता है C डबल बॉन्ड C से। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, और यहाँ पे C कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है और इसका क्या है कम है। तो ये बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हमारा स्टेबल इसमें फॉर्म क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में हमारा आ जाएगा फर्स्ट जो है स्टेबल है सेकेंड से। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए तो इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है, दो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएंगे OH। तो ये देखिए कीटो फॉर्म था, अब इनॉल हो गया। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, यहाँ पे क्या हो गया एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। एरोमेटिसिटी आप लोग को बताए थे, यहाँ एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहे हैं, यहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं है, तो ये दोनों में हमारा कौन स्टेबल हो जाएगा, जो एरोमेटिक कैरेक्टर है। तो यहाँ जो इनॉल फॉर्म है, मान लेते हैं ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है, तो इस केस में इनॉल जो है, इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर। इसके स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी आ गए, इसलिए ये हमारा क्या है स्टेबल है। दूसरा एक कंपाउंड ये है, इसका नाम क्या है, इसमें देखिए हमारा क्या है एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, लेकिन ये दो CO के बीच में है, तो यहाँ का हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक है, यहाँ एसिडिक ज़्यादा है, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ से हमें हटेंगे। तो ये बन जाएंगे स्ट्रक्चर क्या CH3C, अगर यहाँ पे आ गए OH, और यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये देखिए हमारा मान लीजिए ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, और ये हमारा क्या हो गया सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये जो OH है ये आप इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसके कारण आपका कौन सा फॉर्म स्टेबल हो जाएगा, ये जो इनॉल है, इनॉल ज़्यादा स्टेबल है और कीटो क्या है लेस स्टेबल है। तो हमारा 2 सेकेंड जो है मोर स्टेबल हो जाएगा किससे, फर्स्ट से। तो इस तरह से देखिए आपको ये डिसाइड, ये एग्जाम में क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछते हैं
कि दे देंगे इसमें से कौन सा कीटो फॉर्म स्टेबल है या इनॉल फॉर्म स्टेबल है, तो इसको जानना ज़रूरी है। अब देखते हैं हमारा एक डाई कीटोन है कंपाउंड, इसमें क्या होता है, इसके पास ऑक्सीजन के पास हमारे क्या होंगे, लोन पेयर हो जाएंगे, 2 लोन पेयर हैं। इस लोन पेयर के कारण क्या होता है, रिपल्सन होता है। लेकिन अगर इसका इनॉल फॉर्म देखें, इनॉल फॉर्म, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इधर आ गया, या दोनों साइड में से कहीं भी इनॉल फॉर्म बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको देखते हैं इनॉल फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाएंगे डबल बॉन्ड, ये हो जाएंगे OH और ये CO बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ अगेन ये आपका क्या बना लेता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। तो यहाँ भी देखिए अगर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये सेकंड है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना रहे हैं और यहाँ पे जो है डाई कीटोन है, यहाँ पे रिपल्सन भी हो रहे हैं। तो आपका कीटो फॉर्म स्टेबल नहीं होके इनॉल फॉर्म स्टेबल होता है। 2 इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। इसका भी रीजन क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सब आपके रीजन हैं कि कीटो स्टेबल होगा या इनॉल स्टेबल होगा। तो वन ऑफ द टॉपिक ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो टॉपिक है परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। इससे भी क्वेश्चन आपके रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसका देखिए आपको कैसे इसका इनॉल फॉर्म बनेगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है, यहाँ मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएंगे और इस तरह से, तो आपके बन गए यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, यहाँ OH। अब देखिए ये कीटो फॉर्म और ये इनॉल फॉर्म है। आपको क्या, ये देखिए हमारा कीटो फॉर्म है और ये बना क्या, इनॉल फॉर्म। लेकिन जब इनॉल में आप देखेंगे तो इसमें क्या आ गए, हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहे हैं। ये जो इनॉल फॉर्म है क्या बन रहा है, हमारे एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक होने के कारण, और ये जो कीटो फॉर्म है और ये तो हमारा यहाँ पे क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ये। तो इस केस में क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा और ये मोर स्टेबल। तो इसमें हमारा परसेंटेज इनॉल कंटेंट किसका जाएगा, इसका ऑलमोस्ट इसका 100% रहते हैं, ये एंटी एरोमेटिसिटिक होने के कारण। अगेन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म में क्या हो गए कि H आपके यहाँ गए और यहाँ पे आपका बन गए इस तरह के स्ट्रक्चर हो गए। यहाँ पे OH हो जाएंगे, डबल बॉन्ड, यहाँ CO। अगर ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले हमारा क्या था, कीटो फॉर्म जो है ये नॉन एरोमेटिक हमारे फॉर्म में है, और यहाँ पे आके हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए एरोमेटिक बन जा रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, तो डबल है सिंगल डबल, बीच में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण ये एरोमेटिक हो गए। तो ये हमारा इनॉल फॉर्म क्या होगा, स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे हमारा 100% स्टेबिलिटी है। ये जो परसेंटेज जो होगा इनॉल कंटेंट कितने होंगे, 100% ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी। अब उसी तरह से देखते हैं यहाँ पे, यहाँ हमारा जो है इसका इनॉल फॉर्म कैसे बन जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, ये बन गया। और यहाँ पे इनॉल फॉर्म बन जाएंगे, मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इनॉल फॉर्म हमारे OH, यहाँ हो जाएंगे डबल बॉन्ड, इस तरह से आ जाएंगे। तो देखिए आप लोग पढ़े थे कि अगर ये जो रहेगा यहाँ पे कीटो ज़्यादा स्टेबल, मान लीजिए कि इनॉल, ये दोनों इनॉल में पूछेगा फर्स्ट और सेकंड में कि हमारा ज़्यादा परसेंटेज इनॉल कंटेंट किस में होंगे। तो जब भी साइक्लिक अगर इनॉल बन रहे हैं तो उसका परसेंटेज हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वैसे तो ये दोनों में पूछेगा तो कीटो ही परसेंटेज ज़्यादा रहता है, इनॉल ऑलमोस्ट नहीं, ये कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर इसका मान लीजिए परसेंटेज 10⁻⁻14% इसका रहता है इनॉल फॉर्म, कीटो और इनॉल में ये इनॉल रहता है 10⁻⁻14, लेकिन ये जो इनॉल है 1.2% रहता है। इसका परसेंटेज बढ़ जाने का रीज़न हमारा क्या है, रीज़न हमारा यही है कि ये साइक्लिक जो है फॉर्म बन जाते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने का कोशिश करता है, इसके कारण इसका इनॉल परसेंटेज इसके कंपेयर में ज़्यादा है। तो यहाँ पे इनॉल कंटेंट किस में ज़्यादा रहेगा, 2 और 1। अगर क्वेश्चन पूछ देगा ये दोनों इनॉल में किसका परसेंटेज जाता है, तो सेकंड का हो जाएगा 1 के कंपेयर में। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और हैं
उसमें देखते हैं कि इनॉल परसेंटेज किसका ज़्यादा होगा कम होगा। जैसे ये देखिए, ये हमारा कीटो फॉर्म में है तो इसका इनॉल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हमारा अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका इनॉल फॉर्म हमारे यहाँ OH हो जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो गए, ये इनॉल फॉर्म है, इसको मान लेते हैं 1 है। इसका देखिए, इसका इनॉल फॉर्म लिखते हैं तो इनॉल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है आपका अल्फा हाइड्रोजन से हो जाएगा क्या, OH हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया, ये इनॉल फॉर्म मान लेते हैं कि 2 है। थर्ड देखिए, यहाँ भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है तो ये हमारा यहाँ जाएंगे और इस तरह से ऑक्सीजन पे OH बन जाएंगे इनॉल फॉर्म, तो OH हो गए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये तीनों इनॉल फॉर्म में देखिए, यही क्वेश्चन पूछ जाता है कि मान लीजिए कि ये 1 2, ये 1 स्ट्रक्चर है हमारा, ये है 1 है, ये है 2 है और ये है 3 है, ये तीनों में पूछेगा परसेंटेज इनॉल कंटेंट किस में होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ गया, एरोमेटिक देखिए फिनॉल बन गए हैं, इसमें मोर कंजुगेशन है, इसमें थोड़ा एक ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 है, कंजुगेटेड सिस्टम है, इसलिए ये तीनों में परसेंटेज इनॉल कंटेंट किसका हो जाएंगे, 3 का सबसे ज़्यादा परसेंटेज इनॉल कंटेंट, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 और सबसे लिस्ट किस में होगा 1। तो ये क्वेश्चन आप लोग को जेईई वगैरह में क्वेश्चन में पूछते हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए, अब दोनों जो है ये हमारा इस दोनों में पूछेगा, ये तो कीटो फॉर्म है, इसका जो इनॉल बनेगा तो इनॉल कैसे बनेगा, ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। यहाँ पे आप लोग को देखना है कि ये CH2 और CH में मोर एसिडिक कौन होगा, तो मिथाइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ये जो CH है लेस एसिडिक कैरेक्टर ड्यू टू मिथाइल, तो यहाँ पे हो जाएगा लेस एसिडिक ड्यू टू CH3 ग्रुप। तो हमारा यहाँ पे मोर एसिडिक और यहाँ पे क्या होगा लेस एसिडिक, जिसके कारण हमारा इनॉल का जो परसेंटेज है वो डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ OH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CO CH3 ये है, इसमें भी बनेंगे CH3 COH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ CO CH3। अब ये देखिए, मान लीजिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये दोनों में स्टेबिलिटी आपको पूछेगा, तो आपका जो इनॉल है यहाँ पे मोर एसिडिक है, ये मोर एसिडिक, ये लेस एसिडिक, इसलिए इससे जो इनॉल बनेगा इसका परसेंटेज कंटेंट ज़्यादा रहेगा और इसमें लेस एसिडिक की वजह से इसका परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज इनॉल कंटेंट किसका हो जाएगा, फर्स्ट का ज़्यादा होगा और सेकेंड का क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से देखें कि टॉटोमेरिज में हमारे 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, एक स्टेबिलिटी पूछते हैं और दूसरा परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।